हेलो क्लास थर्ड बच्चों, आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की बुक से पढ़ेंगे पाठ 8 वचन। तो चलिए आप अपनी व्याकरण बुक निकालिए और ओपन करिए पेज नंबर 40। वचन बच्चों, वचन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक अनेक। इससे आपको पता चल रहा है ना कि एक अनेक एक वचन और बहुवचन कहा जा रहा है। फिर भी हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पिक्चर बनी है, एक औरत और फिर नीचे 2 लड़के, है ना। फिर एक बिल्ली, 4 कबूतर, एक पतंग, 5 पत्ते। तो बच्चों यहाँ पर जो एक औरत, एक बिल्ली, एक पतंग है, तो ये इससे एक संख्या का बोध हो रहा है। और यहाँ पर 2 लड़के, 4 कबूतर, 5 पत्ते, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा संख्या का बोध हो रहा है ना, 2, 4, 5। तो बच्चों जिन शब्दों से हमें एक या अनेक संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। अब यहाँ पर एक औरत, एक बिल्ली, एक पतंग है, तो ये एक वचन हो गया। और जहाँ पर एक से ज़्यादा है, 2, 4, 5, तो वो बहुवचन हो गया। अब देखिए वचन के 2 भेद हैं। नीचे देखिए लिखा हुआ है ना, वचन और उसके 2 भेद। एक वचन में एक कबूतर बना है और बहुवचन में 3 कबूतर। तो इससे हमें संख्या का बोध हुआ ना, वचन से हमें संख्या का बोध होता है। फिर चलिए नेक्स्ट पेज पे देखें, एक वचन में क्या क्या चीज़ें हैं। एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा का वह रूप जिसमें एक वस्तु या प्राणी का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए, एक प्राणी जैसे एक लड़की, मुर्गा, और एक वस्तु जैसे पुस्तक, है ना। फिर बहुवचन में क्या है? संज्ञा का वह रूप जिसमें एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि अब इसमें प्राणियों का देखिए, लड़कियाँ, लड़की से लड़कियाँ बन गया ना। यहाँ पे बड़ी की मात्रा जब बहुवचन करते हैं बच्चों, एक वचन से बहुवचन करेंगे तो लड़की में बड़ी ई की मात्रा लगी है एक वचन में, और बहुवचन में उसको करने में क्या होता है, वो छोटी ई की मात्रा फिर लग जाती है। देखिए का पे छोटी की मात्रा और या लगा के चंद्र बिंदु लग गया, तो ये बहुवचन बन गया, लड़की, लड़कियाँ। मुर्गा, अब जो आ की मात्रा वाले होते हैं उस पे ए की मात्रा लग जाती है, फिर मुर्गे। केला, केले, इस तरह से होता है ना, मुर्गा, मुर्गे। अब पुस्तक, पुस्तकें। देखिए पुस्तकें, काफ पे ए की मात्रा साथ में बिंदी भी लगी हुई है, इससे बहुवचन हो गया, पुस्तक, पुस्तकें। तो और भी देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने की विधि। पुल्लिंग शब्द, ये सब पुल्लिंग शब्द है। शब्द के अंतिम अ का ए बना करके, जो मैंने बताया ना कि जो आ है उसका ए बना दिया तो वो बहुवचन बन गया। मेला, मेले, कुत्ता, कुत्ते, रास्ता, रास्ते, सपना, सपने, आ से ए बना दिया। फिर देखिए नीचे 2 नंबर पे क्या लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में आ ना हो उनसे पहले संख्यावाची शब्द लगाकर, जैसे कि माली, 2 माली। अब यहाँ पर माली है तो उसका फिर अगर बहुवचन करना है तो उसमें संख्या लगा दिया, 2 माली। गांव तो 4 गांव, उसमें संख्या लगा दिया गया। फूल, कई फूल। मकान, 2 मकान, है ना। अब आलू, ये आलू जो है वो गिनती करके ले सकते हैं, वजन करके ले सकते हैं। आलू, 5 आलू। गुरु, 3 गुरु। फल, 5 फल। देवता, 3 देवता, है ना। इन शब्दों के अंत में आ नहीं है, इनमें क्या हुआ कि संख्या लगा करके इनको बहुवचन किया गया है। फिर नेक्स्ट देखें और भी है कि कैसे इसको स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब ये शब्द जो है वो स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कि बात। बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि अभी उसमें बताया ना कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो आपको
उसी तरह से देखिए पुल्लिंग शब्द क्या था, अब यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग शब्द कह रहा है। स्त्रीलिंग देखिए क्या क्या शब्द होते हैं, बात, आँख, बत्तख, पुस्तक। ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो आपको ये सब चीज़ें एकदम ध्यान से पढ़नी है और इन्हें याद भी रखना है कि स्त्रीलिंग में देखिए क्या आया है। बात से बातें, आँख से आँखें हो गया, बतख बतखें, पुस्तक पुस्तकें, है ना। तो इसी से देखिए बच्चों किस तरह से इन्होंने एक वचन से बहुवचन बनाया है। आ में ए जोड़ करके माताएं, महिलाएं, अध्यापक, देखिए ए में चंद्र बिंदु लगा है। तो इस तरह से ये सारे जो बहुवचन बने हैं इनको आपको लर्न कर लेना है। किस तरह से कैसे बना है ये ध्यान से इसको देखना है और इसको लर्न करना है। और इसे आप कॉपी में भी लिखेंगे। ये जितने भी हैं, जैसे यहाँ पर है ना ये वाला, ये है, इसमें पुल्लिंग शब्द है जो शब्द के अंत में आ को ए में बदल करके, तो आप इसमें से 5 लिख लीजिए और 5 सेकंड नंबर वाले में से लिख लीजिए। फिर इधर जो है, इधर है, इसमें से भी इस तरह से 5-5 सब में से, सारे में से 5-5 आप शब्द लेकर के बहुवचन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो इनको याद भी करेंगे, लेकिन याद आपको सारे कर लेने हैं। लिखेंगे कॉपी में 5-5 और याद आपको सारे कर लेने हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। कुछ शब्द के अंत में देखिए लिखा है, कुछ शब्दों के अंत में गण, जन, दल, वृंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छात्र, तो छात्र का जब बहुवचन करते हैं तो छात्रगण, अध्यापक, अध्यापकगण, भक्तगण, दर्शकगण, नेतागण और सेना दल। इस तरह से इसका बहुवचन होता है। अब देखिए आओ कुछ और जाने, नीचे देखिए लिखा हुआ है, इसमें यहाँ पर लिखा है आंसू, लोग, पाल, प्राण, दर्शन। ये सब जो शब्द हैं ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आंसू, जैसे कि बच्चों जब आप इसका वाक्य बनाएंगे और इसमें कुछ क्रिया जोड़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये एक वचन हो रहा है या बहुवचन हो रहा है। देखिए आपको जब वाक्य पूरा बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए आंसू, आंसू गिर रहे हैं, आंसू, उसकी आँखों से आंसू निकल गए, तो देखिए गए, ये बहुवचन इससे पता चल रहा है। अब जैसे कि प्राण, प्राण का देख लीजिए, प्राण निकल गए, इसमें भी गए, तो इससे पता चला ना कि ये सारे शब्द जो है वो बहुवचन है। अब सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा है, पानी, बरसात, भीड़, जनता, सोना, चांदी आदि शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। जबकि देखिए भीड़, भीड़ में बहुत ज़्यादा लोग हैं, जनता में भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी इसको एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अब इसका भी वाक्य बना के देख लीजिए, भीड़ इकट्ठा हो गई, है ना, भीड़ इकट्ठा हो गई, गई, अब देखिए गई है, ये एक वचन इससे पता चल रहा है ना। जनता आ गई, जनता वहाँ आ गई, गई हो रहा, जनता वहाँ आ गई नहीं होगा, गई, इससे एक वचन ही पता चल रहा है। जब वाक्य बनाएंगे तो इससे आपको समझ में आएगा क्या एक वचन है और क्या बहुवचन है। पानी, पानी बरस रहा है, इसमें देखिए बरस रहा है, पानी बरस रहे हैं ऐसे नहीं बोला जाएगा, पानी बरस रहा है, तो इससे एक वचन पता चल रहा है। तो बच्चों ये जो शब्द है इनको एक वचन में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसी तरह है प्रायः वचन के अनुसार वाक्य की क्रिया बदल जाती है, वो तो बदल ही जाती है, जब जैसा वचन होता है वैसी क्रिया का भी हम लोग प्रयोग करते हैं। आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़ियाँ उड़ रही हैं, अब ये बहुवचन हो गया। है पर बिंदी लगा देने से वो बहुवचन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान से पढ़ लेनी है। फिर 4 नंबर पे भी देख लीजिए, वचन बदलते समय जहाँ पे ई है वहाँ या, मिठाइयाँ, वधुएं, और ये 5 नंबर पे है कि जब किसी को अपने से बड़ों को
हमेशा बहुवचन की तरह ही प्रयोग किया जाता है। जो शब्द हम इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो बहुवचन में ही करेंगे, अपने से बड़ों के लिए अगर करेंगे, क्योंकि उन्हें आदर दिया जाता है ना। जैसे देखिए, दादी माँ सो गई है। अब है पर बिंदी लगी है तो ये बहुवचन है, दादी माँ सो गई हैं। पिताजी बाजार गए हैं, इसमें भी देखिए है पे बिंदी। तो ये आपको लिखते वक्त बहुत ध्यान देना है कि क्या हम एक वचन लिख रहे हैं तो है पे बिंदी लगेगी कि नहीं। जब बहुवचन लिख रहे हैं तो है पर बिंदी लग जाएगी, तो वो उससे पता चलेगा ये बहुवचन लिखा गया है, बहुवचन शब्द है। ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ना भी है और लिखना भी है। ठीक है बच्चों, तो आपको जितना बताया वो कॉपी में आप कर लीजिएगा, और इसके अभ्यास कार्य जो है वो आप जब ये पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा, और ये अभ्यास कार्य भी आपको कर लेना है, नहीं तो मैं असाइनमेंट में आपको करके दूंगी। ओके, हैव अ नाइस